हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। ये जो रीडिंग होगी, आपके हेटर्स, आपके दुश्मन, आपके शत्रु कहाँ से जा रहे हैं, ये फुल मून का टाइम रहेगा, ये ग्रहण का टाइम रहेगा। फुल मून, नो न्यू मून, राइट? नॉट फुल मून, न्यू मून, अमावस्या है ना। तो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जो है नवरात्रि भी आने वाली है। तो देखते हैं आज कि ऐसे समय में आपके हेटर्स, आपके शत्रु, जो भी नेगेटिविटी जो आपके फैलाने वाले आपके सराउंडिंग में लोग हैं, एनर्जी है, वो लोग कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे उतना वैसे ले लें, जो लगे नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लाएं, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव ही अपने आप को रहें, कुछ सीखने की कोशिश करें और जो चीज़ अच्छा ना लगे उसे छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और पर्सनल डिसीजन कभी भी ना लें। ठीक है, तो बताएं जो भी यहाँ पे कलेक्टिव्स आए हैं, इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, कहाँ से जा रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। हेटर, शत्रु, दुश्मन, विरोधी जो आपको गिराने वाले हैं, नफरत करने वाले हैं, तो अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। ठीक है, तो बताएं कि ऐसे लोग, ऐसे हेटर्स, ऐसे शत्रु फुल मून के, न्यू मून के टाइम पे कहाँ से जा रहे हैं, क्या चल रहा है। ओके, न्यू मून, 8 ऑफ कॉइंस। अगर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर भेजे थे, सब रिटर्न जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। मैनिपुलेटिंग किए थे, गेम खेले थे, किसी भी तरह का होशियारी दिखाए थे, आपके पैसे को बांधे थे, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को बांधे थे, छुप के वार किए हैं, तो यहाँ पे रिटर्न जा रहा है। ठीक है, तो यानी रिटर्न कब जाता है, या तो आपका कार्मा ख़त्म होने लगता है, या तो आप कोई अच्छी एनर्जी में शिफ्ट कर जाते हैं। एनसेस्टर का टाइम चल रहा है, एनसेस्टर की ब्लेसिंग है, माता रानी का टाइम आने वाला है, उनकी ब्लेसिंग है, तो आप यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देख रहे हैं, क्योंकि हम हेटर की एनर्जी देख रही हैं, हेटर कहाँ से जा रहे हैं, तो जहाँ आपको बांधे थे, रखना चाहे थे, देखना चाहे थे, वहाँ पे वो खुद को पा रहे हैं। ठीक है, ओ गॉड, किंग ऑफ कप्स। तो जब ऐसी एनर्जी में खुद को जब वहाँ पे पा रहे हैं, तो गुस्सा कितना है। किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नफरत इनको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप निकल गए इनके हाथ से, कब्जे से, कंट्रोल से। और ये जो है एकदम सांप बन के खाना चाह रहे हैं आपको, कि कैसे ना कैसे आपको पकड़ ले, निगल ले। कंट्रोलिंग इनके हाथ से चली गई है और इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। दी लवर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में थे आप लोग, पिछले जन्म का लेन देन था, पिछले जन्म का कार्मिक को शायद आपने झेला होगा, झेले होंगे। ऐसे हेटर्स जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया, 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको रुलाए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के सब कुछ रोके थे, ताकि मुंह पे मीठा मीठा बोलते थे, पीछे से काटते थे जो लोग। अब जो है वो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो चाटना चाहते हैं आपको। ठीक है, अब वो आना चाहते हैं, चाटना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप उनके लिए गुड लक थे। उनके लिए आपके जाने के बाद उनका वही हाल हो रहा है जहाँ की वो आपको रखना चाहते। मेंटल स्ट्रेस, रोना धोना, तो आपके हेटर्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, जब ये चीज़ चल रहा है तो ऑब्वियस परेशान है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और बताएं हेटर्स कहाँ से जा रहे हैं, रो रहे हैं हेटर्स बहुत ज़्यादा। लवर हो सकते हैं, कोई गर्ल्स हो सकते हैं, कोई बॉयज, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई कार्मिक बहन भाई, या इन लॉज की फैमिली से, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कजन्स, कोई भी लोग यहाँ पे हैं जो कार्मिक है, जिन्होंने आपकी खुशियाँ, आपका सुख शांति छीने हैं। और पार्टनर पर्सन तो यहाँ है ही, कोई एक्स तो होगा ही होगा। ठीक है, कोई फादर फिगर जैसा व्यक्ति, फादर इन लॉ, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लव लाइफ में भी शायद में भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, जाकि आप दोनों लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाए। ऐसा व्यक्ति का भी
या फिर ये पर्सन है तो इनका अहंकार घमंड टूट रहा है, या फादर फिगर जैसा व्यक्ति अगर आपको घर से निकाल दिए, फादर इन लॉ घर से निकाल दिए या पर्सन निकाल दिए, किसी भी तरह का इनका घमंड, इनका अहंकार नीचे आ चुका है। अब ये आपके ऊपर क्या वार करेंगे, अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनका घमंड पल पल टूट रहा है, पल पल टूट रहा है, बुरा हाल है इनका, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है हेटर्स का, दुश्मन का। जिसमें कौन कौन लोग हैं ये हमने बता दिया आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई हेटर्स, कोई दुश्मन जो आते थे आपकी एनर्जी को स्टक करते थे, लेते थे, चले जाते थे, एनर्जी वैम्पायर, एनर्जी सीकर, फिजिकल इंटीमेसी वगैरह करना या किसी भी तरह का आपको यूज करना, ठीक है, वो फिर से सोच रहे हैं कि घुटना रख दिए। कोई एनर्जी को भेज रहे थे, कोई ब्लैक मैजिक, कोई तंत्रा मंत्रा, किसी भी तरह का बैड तंत्र। तंत्रा मंत्रा दो तरह के होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। बुरे वाले की बात है, बुरा करने वाले का अंजाम बुरा हो रहा है। ओहो, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई थर्ड पार्टी में गया था, पर्सन, पार्टनर, लवर्स, एक्स छोड़ के, और वो आपको ऐसे बांध के गए थे कि आप सुसाइड कर लो, आप मर जाओ, या फैमिली वाले चाहते थे कि आपको छोड़ दे। फादर फिगर जैसा व्यक्ति अगर आपके रिलेशनशिप में विलेन थे, आप दोनों को लड़ाई झगड़ा करा के अलग कराना चाहें और यहाँ पे सोचे तो उनकी भी हालत ख़राब है, और वो सोच रहे थे आप सुसाइड कर लो, मरा जाओ, ताकि अपने बच्चे की शादी किसी और से कर सके। तो इनका घमंड, इनका अहंकार टूट चुका है, ठीक है। अब इनके बच्चे की हालत ऐसी हो गई है जो अब इनको डर लग रहा है। 4 ऑफ कप्स, पर्सन है, पार्टनर है, लवर है, जो आपने इनके नखड़े उठाए हैं, जो भर भर के आपने प्यार दिया है, इनको इज्जत दी है, मान सम्मान दिए हैं, अब उनको फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया, यानी कि एक थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आने से पहले से था, ठीक है। हो सकता है कि घर वाले कहीं मैरिज फिक्स किए हो, आपके साथ हो गई हो, या फिर आपके साथ घर वाले ने मैरिज फिक्स हो, उनका कहीं टाका और भिड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो पहले बताई थी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे है। और क्या चल रहा है, 9 ऑफ कॉइन्स। तो किसी ने आपका कैरियर, पैसा, मनी में ब्लॉकेज खड़ा किए थे, गुड न्यूज़ ना आए, तबीयत खराब रहे, जॉब छूट जाए, कैरियर छूट जाए, पैसे को मोहताज रहे, हेल्थ खराब रहे, तो ये देख रहे हैं कि आप वहाँ से निकल गए। लवर है तो पार्टनर पर्सन की फैमिली है तो मतलब पछता रहे हैं, बेशर्मी है। थर्ड पार्टी है तो पछतावा है, रिग्रेट है, अफसोस है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड, आपको बहुत ज़्यादा किसी भी तरह से रुलाए हैं, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क से, बातों से, मैनिपुलेटिंग से, गेम से, नीचे दिखा के, मतलब कैसे भी आपका अपमान किए हैं, बेइज्जती किए हैं, चीज़ों को छीने हैं। तो आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ देख पा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपका कनेक्शन कैसा है ऊपर वाले के साथ देख रहे हैं। शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने इसको रुलाई क्यों तड़पाया, क्यों अच्छे से पेश नहीं आए हम, क्योंकि खामियाजा जो है, कर्मा जो है भुगतना पड़ रहा है। जब अपने बच्चे की ये हालत है, उस पर्सन की ये हालत है जो दर्द आपको देना चाहे, अगर आपको बहुत ही अलग कर दिए थे, अकेले कर दिए थे, आपके घर परिवार से अलग अकेले कर दिए थे, हेल्थ खराब कर दिए थे, बदसूरत बनाना चाहते थे, कोई प्यार ना करे, तो आपका कार्मा इनके साथ खत्म हुआ है, ठीक है। एश ऑफ वॉन्ड्स, एक प्रकृति का एनर्जी, कोई बहुत अच्छी एनर्जी में आप लोग आए हैं, हील हो गए हैं, बुरे चीज़ों को भूल गए हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, एंजल का कनेक्शन है, हीलर हो सकते हैं, साइकिक पर्सन आप लोग हो सकते हैं। तो इनको पछतावा लग रहा है कि यार मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप तो निकल गए और ये तो फंस गए, ठीक है। तो अफसोस होता है इंसान को, और ये अफसोस हो रहा है। अगर तो इस पर्सन का अगर आप देखें तो कोई अगर लवर वाला कनेक्शन है तो इस पर्सन का रिश्ता कहीं और था, किसी के साथ बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा अटैचमेंट थी, ठीक है। और या फिर ये अगर आपके साथ अटैचमेंट था, लव मैरिज था, तो यहाँ फादर फिगर, फैमिली वाले, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जो भी है, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आग लगाने का बहुत काम किया है, ठीक है।
माचिस का काम किए हैं, आग लगाने का काम किए हैं, ताकि आप लोगों का सब खत्म हो जाए, इधर उधर हो जाए, बिखर जाए, चीज़ें सत्यानाश सर्वनाश हो जाए। लेकिन अब आप इन तमाम चीज़ों से निकल के बाहर आए हैं, यानी कि आप अच्छी एनर्जी में आए हैं। आप चूजन वन है, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए थे, एंजल का सपोर्ट था, आना था, तय था। अगर इन लोगों को आपके लाइफ में आना तय था तो गुड एनर्जी का, गुड वाइब्रेशन का भी तय था। ध्यान रखना, अगर आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होते हैं, कैसा किस्मत था, कैसे लोग आ गए, तो गुड एनर्जी आ रही है, ये भी तो आप कुछ गुड कर्मा आ रहे हैं ना, खाली बैड कर्मा तो नहीं होते हैं। तो गुड कर्मा आपका स्टार्ट हो गया है। जॉब, अपॉर्चुनिटीज, परमात्मा का कनेक्शन आपके साथ, ये जो न्यू मून है इसमें आप करेंगे। ये जो एक्लिप्स लग रहा है, कुछ लग रहा है आपके फेवर में जा रहा है और इनके अगेंस्ट जा रहा है। अगर ये कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते रहे हैं, करेंगे, सब बैकफायर जा रहा है, देखो, और जाएगा ही जाएगा। क्योंकि इन्होंने जितना जोड़ लगाना था, चाहे मेल हो, फीमेल हो, लवर हो, फैमिली वाले हो, कार्मिक पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, जितना जोड़ लगाना था ये लगा चुके हैं। ठीक है, अब क्या ही लगाएंगे, लगा रहे हैं, मुंह की खा रहे हैं, फिर भी ये लोग सुधरते नहीं है ना। देखो, आप बाउंड्री क्रिएट कर लिए, आपको पता है किससे कैसे बचना है, किससे कैसे निकलना है। बिल्कुल आपने कील ठोक के बाउंड्री क्रिएट कर ली है। इनकी कोई एनर्जी आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। ठीक है, ये 2 कार्ड रह गए, भर गया ये, देखो टावर। तो जो लोग आपको मारना चाहते थे, आपका पैसा, प्रॉपर्टी, चीजें सब हथियाना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे, दी स्टार, परमात्मा के साथ कनेक्शन, हीलर, साइकिक पर्सन, आप लोग यहाँ बहुत लोग हो सकते हैं। कैसे दुष्टों की एनर्जी से बचना है, कैसे बच सकते हैं, अपने परिवार का, अपने घर का, अपनों का आपने मतलब हिसाब जुगाड़ कर लिए है। परमात्मा पे बहुत भरोसा है, देख रहे हैं, सरेंडर किए हैं, अच्छी एनर्जी में आप आ रहे हैं। आपका एग्जाम से चूजन वन, डेथ, सारे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो आपके ऊपर डेथ भेजेंगे सब वापस जाएगा। क्योंकि आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, चूजन वन है, आप बहुत ही स्पेशल सोल हैं। आपको आपकी शक्ति का इनको एहसास नहीं था। तो ये जो हेटर्स हैं, इनका आपके जीवन से अब खात्मा हो रहा है, इनकी शक्ति का खात्मा हो रहा है। डेथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका, आप निकल चुके। अब ये लोग भुगतान करेंगे, भोगेंगे, और भोग भी रहे हैं, आगे और भी भोगेंगे। क्योंकि अभी जो है इनका शुरू हुआ है। ठीक है, अभी जो है इनका शुरू हुआ है। टावर फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली, सब तरफ से इनका बुरा हाल है। मतलब कहीं से भी ठीक नहीं है। जो चीज किए हैं कई गुना परसेंटेज बढ़ के जा रहा है। पागल हो रहे हैं ये लोग कि यार ये इसका हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढें, क्या करें। हो सकता है बहुत लोगों के जो हेटर से माफी मांगना चाहें, आना चाहें, लेकिन उतने की गुंजाइश इन्होंने बचा के ना रखी हो। बिल्लो ऑफ द बेड चले गए, तारन मारन क्रिया हुई है, उच्चाटन क्रिया हुई है, सब छीना झपटी, मार पिटाई, तो सारे इनके जितना भी इनको लगाना था लगा लिए, अब भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, और अगर इस ग्रहण में करेंगे तो और भुगतान करेंगे। क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है, एंजल है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। बताएं और क्या कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेजेस है, प्लीज बताएं। दे आर जेलस ऑफ यू, काफी जेलसी है उनको, आप निकल गए, स्टार बन गए, परमात्मा के साथ कनेक्शन है। हिचकी आ रही है, और ये जो है इनका सब कुछ रिवर्स जा रहा है, तो बहुत जेलसी है इनका। ठीक है, दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू, जो भेज रहे हैं वही इनको कहीं और से मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न मिल रहा है, कहीं ना कहीं से मिल रहा है, लेकिन कुत्ते की धूमें सुधरते नहीं है। नाउ टाइम इज योर्स एंड लक इज योर्स, तो समय आपके फेवर में आ चुका है। क्यों आ चुका है? आप स्टारडम के नगरी में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, परमात्मा के साथ एक अलौकिक संबंध है आप लोगों का, एक कमाल का कनेक्शन है जो इन हेटर्स को नहीं समझ में आएगा। तो एंजल के संपर्क में आना था तो हेटर्स से होके जाना था, बस इतना आप समझ लो। ठीक है, और बताएं क्या कुछ मैसेजेस हैं। ओहो,
यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। आप पैदा हुए हैं जीतने के लिए। जब ये आप किस्मत में लिखवा के आप इन हेटर्स को लाए थे, तो किस्मत में लिखवा के एंजल्स को भी लाए थे, एनसेस्टर को भी लाए थे, और गुड कर्मा का भी तो रिजल्ट मिलेगा ना आपको। फॉरगिव मी प्लीज, आई एम सॉरी, माफ़ी मांगना चाहते हैं। कोई ओल्ड पर्सन, कोई यंग पर्सन जो कि आपके ज़िंदगी में बहुत आग लगाए हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खेले हैं आपके लाइफ से। बुढ़ापे में आप देख रहे हो, ओल्ड एज में तड़प रहे हैं, सोच रहे हैं माफ़ी मांग लें अपना कुछ लास्ट समय में। टावर झेलना बहुत मुश्किल है। अगर आपके लाइफ में टावर इन्होंने क्रिएट किया है, डेथ थ्रेट क्रिएट किया है, मारना चाहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ हुआ है आपका, तो इनका तो समझ लो कि क्या होना है। कोवर्कर सेंडिंग एविल एनर्जी, कोई कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, जो भी आपको एनर्जी भेज रहे हैं और मतलब सब माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ लोग आपको आपके एक्टिविटीज़ पे सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, स्पाइंग योर सोशल मीडिया, कहाँ से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किस एनर्जी में है, क्या कर रहे हो। तो अरे बाबा क्या आया, आपसे बात करना चाहते हैं, ट्राइंग टू ओपन यू अप, कि अब बात करो। अगर आप इग्नोर मार देते हैं, देख के चले जाते हैं, सारा कांटेक्ट हटा लिए हैं, टावर जैसा चीज़ आपके लाइफ में दिए थे, तो अब ये चाह रहे हैं कि आपसे बात करें जो भी हेटर्स है। मास्टर मैनिपुलेटर एंड चार्मर, अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा हैंडसम ब्यूटीफुल मेंटेन करके रखते थे, तो यहाँ पे झूठ बोलते हैं, गैमलर है, प्लेइंग है, प्लेयर कर पछता रहे हैं, ठीक है। और बताएं क्या कुछ मैसेजेज है, प्लीज 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 बताएं क्या मैसेजेज है व्यूअर्स के लिए। ओके, आई स्माइल फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक्सिक बिहाइंड योर बैक। तो कोई आपसे गेम खेले हैं, मुंह पे मीठी मीठी बातें की हैं और पीठ पीछे चाकू चलाए हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसे लोगों की बैंड बज रही है, चाहे जिस भी एज ग्रुप में है, जहाँ कहीं भी है, आपको आपका हेटर्स का पता है। ओहो, ये जो आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, मैंने पहले बोली थी कि जो लोग हीलर हैं, जो लोग साइकिक पर्सन हैं, उनको अपनी रक्षा, अपने अपनों की रक्षा करना आता है। तो आप अपने आप को सेफ कर रहे हैं, घर परिवार सब सेफ कर रहे हैं। एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन, आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप स्पेशल सोल हैं। तो यहाँ पे आप चूजन वन है, तो देखो ना टाइम्स आपके फेवर में है, आप जीतने के लिए आए, एंसेस्टर एंजल आपके साथ है, क्या चाहिए, तो तभी तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक और प्लीज, एक और, वन मोर प्लीज, वन मोर प्लीज, वन मोर। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स। तो जो अगर आपको ब्लैक इस ग्रहण में अमावस्या में जैसा भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे, आप चिंता ना करें, आपके जो स्पिरिट टीम है वो हेटर्स का अच्छा खासा बजाने की तैयारी में लग रखे हैं। अगर ये आपकी बजाने का प्रोग्राम प्लान किए हैं, तो आप जो ऊपर वाले को देख रहे हो बिल्कुल सही, इनके सारे चीज़ें का खात्मा होना है और आप जो है निकल के जाएंगे और ये सब जो है आपके सपोर्ट सिस्टम में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, और कौन सा कार्ड से देखें या क्या करें बताएं। 2-4 लग रहा है, यहाँ से भी लेना है, चलो ले लेंगे, क्या बात है। तो यहाँ से भी बताएं, एंजल प्लीज गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, यहाँ तक आए, कलेक्टिव्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज प्लीज, कलेक्टिव के लिए मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है। दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। तो किसी को जो लवर हैं, लवर आपने देखा, आपके पावर से चिढ़ के, जल के, कूड़ के, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे नहीं मिल पा रहा है, माफ़ी कैसे मांगे, ये कैसे मांगे, आपका अच्छा समय आता हुआ, बस कैसे चाहे पूछ रहे हैं, बताएं। आई एम फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई ईगो, एंगर एंड टॉक्सिक नेचर। तो आपकी गुड एनर्जी से ये जलते थे, आपके अच्छे कामों से जलते थे, चिढ़ते थे, कुड़ते थे, तो इनका दुश्मन, इनका गुस्सा, इनका दुश्मन, इनकी जेलसी फैक्टर, टॉक्सिक नेचर, एनर्जी वैम्पायर, एनर्जी चोरी करते थे, निकल रही है, ठीक है। यू ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इनर पीस टू मी। आपने इनके मन की शांति दी है, सुकून दिए हैं, खुशियाँ दिए हैं, इनको समझ में आ रहा है। और बताएं एंजल प्लीज गाइड करें। यू आर एन एम्प्रेस, आई डोंट वॉन्ट टू कम एम्प्टी हैंड टू यू। कोई आपका ये वाले रूप को, फेमिनाइन एनर्जी के रूप को
मास्कुलिन एनर्जी देखा है, देखी है। हेटर्स घुटने पे आ गए हैं, तलवारें नीचे रख दिए हैं। कोई खाली हाथ नहीं आना चाहता है, नहीं आना चाहती है, जो कि आपका ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं, सोल पर्पस में हो सकते हैं ऐसे लोग। और बताएं प्लीज, गाइड करें। आई डोंट लव यू बिकॉज आई नीड यू। कोई आपको प्यार ही नहीं किया क्योंकि आप किसी की ज़रूरत है, ठीक है। बस रखना है, यूज करना है, थ्रो कर देना है। ज़रूरत है तो अभी ज़रूरत पड़ी है तो याद कर रहे हैं, तो आपको सोचना है कि ऐसे लोगों को कैसे पेश आना है। आई डोंट वॉन्ट टू चीट यू एनी मोर। तो कोई धोखेबाज है, धोखा देते रहे हैं बार बार, और बताना चाहते हैं कि आप और नहीं छल कपट करेंगे, धोखा नहीं देंगे। और बताएं प्लीज। टॉक्सिक इन लॉज फैमिली। तो मैंने पहले बोली, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, पूरी फैमिली ही जो है टॉक्सिक है। आए थे आपका किसी सोल ग्रोथ के लिए, कोई बहुत ही मतलब क्या बोले, जो बिल्लो ऑफ दी बेल्ट हरकत किए हैं, मारना चाहे हैं, दूसरे से शादी करना चाहे हैं, ये सब बर्बादी लाना चाहे हैं, ये अपनी और अपने बच्चे की बर्बादी देख रहे हैं, ठीक है। और बताएं। आई नो आई एम रॉन्ग। किसी को पता है कि वो गलत है, बट आई डोंट वांट टू अपोलाइज। तो किसी को लगता है कि हमें माफ़ी नहीं मांगना है क्योंकि हम तो गलत हैं। वही नार्सिसिस्ट, ईगो, घमंड, एनर्जी वैम्पायर, एस ईगो, टॉक्सिक नेचर, ऐसा ही होता है। और बताएं प्लीज। योर फेस एंड काइंडनेस हील मी। तो आपका जो फेस है काफ़ी ममता से भरा है, एंजल वाइब से भरा है, अच्छी एनर्जी से भरा है। आप किसी को एक गिलास पानी दे दो, एक टाइम खाना खिला दो, बैठ के 5 मिनट बात कर लो, आपका चेहरा देख ले तो लोग हील हो जाते हैं, क्योंकि मे भी आप हीलर होंगे या हीलर की क्वालिटी है, आगे जाके हीलर बनेंगे। आई टाइप मैसेज बट आई डिलीट इट, नो स्ट्रेंथ टू शेम। तो किसी ने कुछ इस तरह से बिल्लो ऑफ द बेल्ट जाके आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं कि इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि ये जो है मैसेज भेज सकें, आपसे कांटेक्ट कर सकें, बात कर सकें। और अगर ज़्यादा होशियारी दिखाएंगे तो उसके लिए भी इनको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, पॉजिटिव वे पे जाएं और परमात्मा को थैंक यू बोलें, ग्रैटिट्यूड पे करें। और बहुत सारी एनर्जी है एंसेस्टर की, एंजल की, स्पिरिट टीम की, बहुत टाइम्स आपकी है, माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसे कुछ अच्छी एनर्जी को अगर आप चाहें तो क्लेम कर लें। स्टार की एनर्जी भी बहुत अच्छी एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी भी बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत एनर्जी यहाँ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो गुड एनर्जी को क्लेम कर लें, भरोसा रखें, मुस्कुराते रहें, दूसरे को भी हंसाते रहें, हंसते रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और ग्रैटिट्यूड पे करते रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।